बढ़िया चीज़ चल रहा था, शुभ समय आ गया। और हमारा ये सोच है, अगर आप थोड़ा सा साथ दे दें तो हम दशहरा के समय में ही अपना माल गोदाम का फाइनल लिस्ट जारी करना। सर साहब पूरा साथ देंगे, 0 जान से। दूसरी बात, हमारा एक भी भाई छूटना नहीं चाहिए। एक भाई अगर छूट गया उसका आने वाला कई जनरेशन जो है वो प्रभावित होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भाई ने जो ये काम शुरू किया, जो दुख को झेला, जो दर्द को झेला, इनका बाल बच्चा, इनका पोता भी झेलने का काम है। ऐसा नहीं होगा। हमारा माल गोदाम का एक एक साथी जिसने अपनी पूरा, कई लोगों के पिताजी ने भी काम किया, उनके जगह पर बेटा काम कर रहा है, कई जनरेशन से चल रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए, उसकी तस्वीर बदलनी चाहिए। सरकार ने जांच किया, आज भी रिपोर्ट आप लोग के पास होगा पूरा इनपुट का। आपको यहाँ कितना पैसा मिलता है? और सरकार ने तुलना किया है कि एफसीआई के वर्कर के जैसा आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं, सीडब्ल्यूसी के वर्कर जैसा पैसा मिल रहा है कि नहीं। आपको पता है एफसीआई अपने मजदूरों का 50 किलो चावल गेहूँ को खाली कराने के लिए 14 रुपया का भुगतान कर रहा है। कहाँ 14 रुपया, कहाँ 2 रुपया 20 पैसा की तुलना है। अगर हमारे भाई को हमने 20 रुपया की डिमांड सरकार के समझ सकता है, क्योंकि हमारा मजदूर जो माल गोदाम का वो सिर्फ गेहूँ चावल नहीं करता है। आप कोयला की लोडिंग करते हैं, आप आयरन की लोडिंग करते हैं, आप गुजरात जैसा शहर में शरीर को गला देने वाला नमक की लोडिंग करते हैं। दुनिया के तमाम संसाधन को आप अपने कंधे पर लोड करके और देश को लाखों लाख टन माल जो है देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। और रेलवे को सबसे बड़ा आमदनी आपके खून पसीने से कमाए हुए से मिलता है। हम करें मेरा भाई को अगर 20 रुपया नहीं, 18 रुपया नहीं, 14 रुपया ही मिलना शुरू हो जाए तो आपका ज़िंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब बिचौलिया खत्म करके आपके सीधे खाते में पैसा पहुंचेगा तो शाम के समय, रात के 12 बजे भी रेट हमारा आएगा तो हमारा सब भाई मिलकर खाली करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको सुरक्षा व्यवस्था, आपका रहने की व्यवस्था, आपकी तमाम सुख सुविधा वहाँ पर सुनिश्चित कर जाएगी तो हमारा हर साथी जो है हाथ बढ़ा करके एक डैमेज, एक बेटिंग नहीं रहेगा किसी व्यापारी, सब हमारा भाई इस कर्ज को उठा करके कंप्लीट कर देगा। सच्चाई है कि नहीं? सरकार आपके लिए बहुत सारे काम करेगी। ये संगठन का देन है, आप सभी लोगों का मेहनत का देन है कि सरकार मजबूर हो गया आपके बीच में पहुंचने के लिए। आप लोग कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से। आपने कभी सुना कि आपका सूद लेने वाला कोई आया, कोई सरकार के कर्मचारी कोई आपके बीच में पहुंच करके ये जानकारी लेने का काम, आपको अपना समस्या को बताओ, अपना दुख को बताओ, आपका तकलीफ को बताओ। उस दुख तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार ने आदेशित कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए विमल जी, मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ और आपको आदेश भी देता हूँ कि हमारा गाजियाबाद पुराना माल गोदाम में बहुत चुनौती, बड़ा संघर्ष करके इस माल गोदाम के मजदूरों को जगाने का काम किया। मुझे पता है बहुत सारे लोग आते थे माल गोदाम पर, ठेकेदार उसको कभी केस में फंसा देने का, कभी आरपीएफ को बुलाने का, और आप लोग को फरमा के रखा कि मत जुड़ो यूनियन से, ये वो कई तरह की बात आज भी कर रहा है। तो इन सब को तोड़ते हुए हमारा साथी ने जो आगे बढ़ करके उनसे लड़ करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है। तो आप रात दिन मेहनत करके एक भी हमारा भाई का QR कार्ड, किसी का इलेक्ट्रिक व्यक्ति जो भी रिन्यूअल कर करके आप जो है कम से कम दशहरा के समय में आप कंप्लीट करिए कि कम से कम गाजियाबाद माल गोदाम का हम एक माल गोदाम का फाइनल लिस्ट जमा कर सकें। समझ गए? इसी बात को मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूँ कि अब आपका दुख के दिन खत्म हो गया, दुख के दिन बीते रहे भैया, अब नई घड़ी आई है ना। उसको हम लोग सब भाई मिल के करेंगे और सबका साथ, सबका बेहतर होगा तब ना हम लोग करेंगे क्या। तो आप कल से अपना काम जो है ना शुरू करें।
आपके हाथ में अधिकार आएगा, लिस्ट फाइनल करिए, आपके हाथ में अधिकार होगा, आप तय करिएगा कि यहाँ पे कौन काम करेगा। वो अधिकार सरकार देगा, वो संगठन लड़के लेने आएगा। और अधिकार आपको घुसने से कहता है तुम जाओ, तुमको कान पकड़ के बाहर कर देंगे। कुछ दिनों बाद आप उसको सब मिलकर कान पकड़ के बाहर हो जाएगा। सरकारी व्यवस्था, कानून आ जाएगी। कानून जब आ रहा है तो अपने आप सारा सिस्टम बन जाएगा। आप तय करेंगे कौन व्यक्ति काम करेगा। वेरिफिकेशन करने के लिए तो मैडम जी आए थे, सर के साथ में जो सब साहब है, तो हमने मैडम से सारी बात यहाँ पर जितना भी बात यहाँ पर था सब मैं खुल के उनको बताया। ये गवर्नमेंट सारी बात मैंने बताया, तो सभी आदमी चले गए। तो मैं वहाँ पर मतलब थोड़ा पीछे हो गया जाने में, तो आप लोग गाड़ी में से निकल गए, हम चले वहाँ पर चले, हम फिर जाने ही वाले मुझे बुला लिए, मेरे लोग चले और प्रसाद भी मुझे आ गया। प्रसाद भी बुला रखा होगा पहले से यार, इतना गंदा गंदा गाली दिया, मतलब मारा नहीं मुझे, लेकिन बहुत बात सब आदमी तुरंत ही ऑफिस में जा करके सभी बात सब बात को बताया उसी दिन। उसका हर एक अपमान का बदला लिया। मैडम जब मैंने फ़ोन करके बता दिया तो मैडम तुरंत हमें फोन नंबर दे के गए थे, मैडम कोई दिक्कत नहीं उसको कहते थे अगर तुमको इतना हिम्मत था तो तूने अधिकारी के सामने बताया कि हाँ जी मेरे